सुप्रभात। आज हम पाठ 1 प्रभाती पढ़ेंगे। इस कविता के कवि रघुवीर सहाय है। पाठ के पदों को पढ़ने से पहले हम इस पाठ का सामान्य परिचय जानेंगे। प्रभात के आते ही रात और उसके संगी साथी चांद और तारे कहीं चले गए हैं। अब वे कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहे हैं और रात के समय अस्तित्व रखने वाले स्वप्न लोक का जीवन अत्यंत क्षणभंगुर था, जो प्रभात के आते ही समाप्त हो गया। हर और लोग जागकर अपने अपने कार्य में लग चुके हैं। धरती के प्यारे श्रमजीवी भी अपने अपने कर्म हेतु घरों से निकल पड़ते हैं। पाठ प्रभाती। इस प्रभाती शब्द का शाब्दिक अर्थ है सुबह की पहली किरणें, सुनहरी किरणें। जिस प्रकार आप रात के समय सोते हैं और दिन में जो भी आप कार्य करते हैं उन कार्य से संबंधित कुछ चीज़ें आपके दिमाग में रह जाती है और वे सपनों के माध्यम से आपको दिखाई देती है। लेकिन जब आप सुबह उठते हैं तो प्रभात की पहली किरणों के साथ ही वे स्वप्न जो काल्पनिक दुनिया में आप विचरण कर रहे थे वह अपने आप ही हमारे मन से दूर हो जाते हैं। आइए अब हम कविता के पद पढ़ें और उनका भावार्थ समझें। पद इस प्रकार है। आया प्रभात, चंदा जग से कर चुका बात। गिन गिन जिनको थी कटी किसी की दीर्घ रात। अनगिनत किरणों की भीड़ भाड़ से भूल गए पथ और खो गए वे तारे। इसे वापस पढ़ेंगे। आया प्रभात, चंदा जग से कर चुका बात। इन पंक्तियों का भावार्थ कुछ इस प्रकार है कि रात का अंधेरा छंटकर सूर्योदय हो चुका है, यानी सुबह की पहली किरण सूर्योदय के माध्यम से प्रभात के रूप में हो रही है और सूर्योदय होते ही चांद तारे आसमान से विदा ले चुके हैं। गिन गिन जिनको थी कटी किसी की दीर्घ रात। गिन गिन यानी तारे जिनको गिन गिन कर किसी की कटी यानी किसी काल्पनिक दुनिया की बात की जा रही है, जिसे गिन गिन कर रात काटने पर विवश होना पड़ रहा है। अर्थात किरणों की भीड़ में तारे अपना पथ भूल गए और वे न जाने कहाँ खो गए। अनगिनत किरणों की भीड़ भाड़ में भूल गए पथ और खो गए वे तारे। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि प्रभात के आने से किरणों के प्रकाश में तारे छिप गए और दिखने बंद हो गए। दूसरा पद। अब स्वप्नलोक के अविकल शीतल अशोक पल जो अब तक थे फैल फैल कर रहे रोक। गतिवान समय की तेज चाल अपने जीवन की क्षणभंगुरता से हारे। इस पद का भावार्थ इस प्रकार है कि पृथ्वी के अधिकांश प्राणी नींद में अपने सपनों में खोए रहते हैं। यानी जब हम नींद में होते हैं तो हमें
हम सपनों की दुनिया में खो जाते हैं। स्वप्न लोक के ये पल वास्तविक नहीं होते हैं, जिन काल्पनिक होते हैं, जिनका यथार्थ से कोई संबंध नहीं होता। यथार्थ मतलब हकीकत से कोई संबंध नहीं होता। सूर्य की किरणें जब धरती पर प्रभात के समय पड़नी प्रारंभ होती है, तब उसमें थोड़ी ठंडक होती है और रात के समय की शीतलता का प्रभाव सवेरे भी थोड़ा थोड़ा बना हुआ रहता है, जिसके कारण सुबह का समय ठंडा व शीतल बना रहता है। जैसे जैसे दिन का समय आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ने लगती है और रात की ठंडक का प्रभाव खत्म हो जाता है और दोपहर होते होते वातावरण गर्म हो जाता है। और समय, चूँकि समय गतिवान है, वह किसी भी स्थिति में स्थिर नहीं रहता है, वह तेज़ गति से प्रत्येक परिस्थिति में आगे बढ़ता रहता है। हमारा जीवन भी पल भर में खत्म होने वाला है, इसीलिए इसे क्षणभंगुर कहा है। तो इसी क्षणभंगुरता के कारण व्यक्ति जीवन समाप्त होने के साथ खत्म हो जाता है।